एक सर्कल में चाप AB परिधि पर स्थित बिंदु D पर 50 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है जी, ये यहाँ टेंजेंट P पर मिल रही है, तो आपसे पूछा ये वाला एंगल AP भी बताना है। बताइए, अगर ये 50 डिग्री है तो सेंटर पे 100 डिग्री बनेगा ना। इस आर्क AB से सर्कमफ्रेंस पे 50, सेंटर पे 100, ये बताना है। लेकिन ना अब ये भी 90 डिग्री होगा, टेंजेंट रेडियस के बीच में ये भी 90 डिग्री होगा। 90 90 180 और 100 और 80 180, यानी कि एंगल कितना आ गया 80 डिग्री। इस कोलिटल में चारों एंगल का सम 360 बनना चाहिए, दो एंगल का सम 180 हो गया तो बचे 180। आइए अगला सवाल सिंप्लीफाई करेंगे। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो ऐसे सवाल मान लीजिए फ्री के नंबर है, इस सवाल के ऑप्शन में कहीं भी थीटा आ रहा है ना, आप अपनी मर्जी से थीटा की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। एंगल थीटा को रख लेते हैं 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, साइन 0 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, तो -1 और नीचे +1, माइनस का 1, कॉस 0 क्या होता है 1 दूनी 2, यानी कि क्या आ गया आंसर -1 + 2 1 आ गया, बात खत्म। ऑप्शन नंबर, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई 4 रेशियो 7। A man earns a profit of 20%, 24% by selling X and loses 31% by selling Y. What is overall gain or loss percentage in the entire transaction? बहुत बढ़िया। देखिए दो आर्टिकल है X और Y, उनके कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य का अनुपात 4:7 है। अब एक आदमी को X बेचने पर 24% प्रॉफिट होता है, Y को बेचने पर 31% लॉस होता है। लॉस मतलब माइनस। तो पूछा है ओवरऑल ट्रांजैक्शन, एंटायर ट्रांजैक्शन मतलब X प्लस Y दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, यही सवाल है ना। अब बताओ X पे कितना प्रॉफिट हो, 4 का 24% 96, Y पे लॉस हुआ 7 का 31% यानी कि माइनस का 217। ये हुआ प्यारे बच्चों कितने के समान पर, 4 + 7 11 के समान पर बटे 11, नेगेटिव आएगा यानी कि ओवरऑल गेन तो हुआ ही नहीं। क्या हुआ है, और 5% नहीं आने वाला, क्या आएगा -11, कितना आ जाएगा -121 बटे 11 यानी कि माइनस का 11% आ जाएगा ना। पाइप ए और बी किसी टंकी को 12-15 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा पाइप सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को एक साथ 2 घंटे के लिए खोला जाए, फिर सी को भी खोल दिया जाए, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए 3 पाइप है ए बी सी, ए और बी भरने वाले, सी खाली करने वाला। ए 12 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में, और सी खाली कर सकता है 20 घंटे में। तो 12 15 20 का एलसीएम कितना आ गया 60, तो टैंक की कैपेसिटी आ गई 60। तो ए की एफिशिएंसी है 5, बी की है 4 और सी की कितनी है -3, तीनों की एफिशिएंसी आ गई ना। बोला ए और बी को एक साथ 2 घंटे के लिए खोला जाता, अगर ए और बी एक साथ खोलेंगे, ए और बी 1 घंटे में कितना भरेंगे 5 4 9, 2 घंटे में कितना भर देंगे 18, 60 में से 18 भर जाएगा तो बचेगा कितना 42 यूनिट। अब 2 घंटे के बाद हमने सी भी खोल लिया, यानी कि अब तीनों पाइप भरेंगे, ठीक है ना। तो 5 4 9, 9 - 3 6 एफिशिएंसी के साथ तीनों पाइप भरेंगे तो 42 यूनिट टंकी भरने में लगेगा 7 घंटे। तो बची जो टंकी है उसको भरने में 7 घंटे लगेगा। लेकिन पूछा टंकी को भरने में कुल समय कितना लगेगा, तो 7 घंटे ये और पहले के 2 घंटे, यानी कि टोटल 9 घंटे। आसान सवाल है प्यारे भाई। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस ऑफ हाइट 279 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप इज 60 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द फुट ऑफ लाइट हाउस।